वो कहते हैं कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी भी एक न एक दिन मुकद्दर जरूर बनती है। दोस्तों, एक साल पहले जिस हार्दिक पांड्या के करियर पर सवालिया निशान था, जो इंसान बिल्कुल फर्श पर लगा हुआ था, आज जैसे कुछ ही महीनों में उसी ने अपने क्रिकेट करियर को अर्श पर पहुंचा दिया है। एक खराब आईपीएल सीजन गुजरने के बाद पहले फ्रेंचाइजी ने किनारा किया, फिर भारतीय टीम से भी उनका पत्ता कटा और तो और T20 वर्ल्ड कप हार का ठीकरा पांड्या के ऊपर फोड़ते हुए उनकी कड़ी आलोचना हुई। लेकिन इससे पांड्या का हौसला नहीं डगमगाया, और डगमगाता भी कैसे, निजी जिंदगी में ही इस खिलाड़ी ने इससे भी खराब समय देखा हुआ था। कभी आर्थिक तंगी के कारण मात्र 300 रुपए में हार्दिक को अपने सारे खर्चे निकालने पड़ते थे। उनके जगह शायद कोई और होता तो इतने बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हार्दिक न केवल गरीबी से लड़े बल्कि 300 रुपए से शुरुआत करते हुए आज करोड़ों की कमाई के साथ साथ बहुत जल्द भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने का गौरव भी हासिल करने वाले हैं। कहते हैं ना कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहो तो समय जरूर बदलता है। हार्दिक ने अपनी मेहनत और हौसले से इस उदाहरण को सच में साबित कर दिया है। तो आइए दोस्तों, बतौर कप्तान हार्दिक के इस बड़ी उपलब्धि के बाद इस वीडियो में जानते हैं उनके सफर की पूरी कहानी। हार्दिक मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। उनका जन्म सूरत में 11 अक्टूबर 1993 में हुआ था। हार्दिक पांड्या के पिता स्वर्गीय हिमांशु पांड्या एक छोटे से कार इंश्योरेंस का काम करते थे। क्योंकि हार्दिक को शुरू से ही एक क्रिकेटर बनने का शौक था, ऐसे में अपने बेटे के करियर को सही दिशा देने के लिए उनके पिता ने अपने पूरे परिवार के साथ बड़ौदा शिफ्ट होने का फैसला किया और अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए शहर में क्रिकेट कोचिंग के लिए मशहूर किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में हार्दिक का एडमिशन करवा दिया, जहां उनका बचपन क्रिकेट सीखते और खेलते हुए बीता। लेकिन जब हार्दिक 15-16 साल के हुए तब पिता के अक्सर बीमार रहने के कारण घर में आर्थिक दिक्कतें शुरू हो गई। उनके पिता को 3 बार हार्ट अटैक हुआ, लेकिन इलाज मिलने से वो बच गए। उनके इलाज में घर की सेविंग्स चली गई और इसी कारण हार्दिक का क्रिकेट सीखना भी छूट गया था। अब वो खुद से ही क्रिकेट सीखते थे, लेकिन जब उनके पिता का रहा सहा काम भी ठप होता रहा तब हार्दिक अपने परिवार की माली हालत के कारण दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ 5 रुपए की मग्गी खाकर गुजारा करते थे। उन्हें तब घर से मात्र 300 रुपए मिलते थे और उसी से उन्हें पूरा खर्चा चलाना पड़ता था। खुद 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान पांड्या ने बताया था कि आईपीएल में खेलने का मौका मिलने से पहले उनका जीवन कैसे हुआ करता था। हार्दिक ने तब बताया था कि वो और उनके भाई 5 रुपए में मैगी लेते थे और माली से गर्म पानी मांगकर उसमें मैगी बनाते थे, जिसे दोनों भाई नाश्ता और लंच दोनों ही समझकर खाते थे, क्योंकि फिर इसके बाद सीधा रात का ही खाना मिल पाता था। और ऐसा ही पूरे 365 दिन चला। यहाँ तक आने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। इसके लिए ना जाने कितनों से उन्होंने कर्जा लिया था। उस समय कभी कभी तो उनके पास 5 रुपए तक नहीं होते थे, जिस कारण वो बस में बिना टिकट सफर करते थे। लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा ही था जो हार्दिक को हमेशा मोटिवेट करता चला गया। बड़ौदा से सफर की शुरुआत करने वाले हार्दिक पांड्या को असली पहचान आईपीएल ने दिलाई। 2015 में उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला। उनको मुंबई इंडियंस ने 10 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा और आईपीएल ने जैसे इस खिलाड़ी की जिंदगी बदल के रख दी। इस दौरान वो सचिन तेंदुलकर के संपर्क में आए। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने चेन्नई के खिलाफ धमाकेदार 8 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली और 6 विकेट भी लिए। और उसी मैच के बाद सचिन ने यह भी भविष्यवाणी कर दी कि अगले 18 महीने के भीतर ही हार्दिक टीम इंडिया के लिए भी खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और गॉड ऑफ क्रिकेट की ये बात सच भी हुई। 1 साल के अंदर ही हार्दिक को एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए भी चुन लिया गया। हार्दिक पांड्या ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत T20 फॉर्मेट से की। उन्होंने भारत के लिए पहला मैच 27 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। इस मैच में हार्दिक ने 2 विकेट लिए थे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में हार्दिक पांड्या काफी महंगे साबित होते थे, लेकिन कप्तान धोनी ने उनकी गेंदबाजी को हमेशा बैक किया और फिर धीरे धीरे हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर के रूप में अपने पैर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जमाते चले गए। T20 में डेब्यू के 8 महीने बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय मैच खेला। इस मैच में उन्होंने 32 गेंद में 36 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी लिए, जिसके बाद से हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के एक जरूरी हिस्सा बन गए।
T20 और वनडे के बाद हार्दिक पांड्या को बतौर ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में भी मौका मिला। उनकी टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 26 जुलाई 2017 को श्रीलंका के खिलाफ हुआ और इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में हार्दिक ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर सभी का दिल जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन जब हार्दिक पांड्या अपने करियर के पीक पर थे, चोटों ने उन्हें काफी नीचे गिरा दिया। एशिया कप के एक मुकाबले में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कराते समय अपनी पीठ ही तुड़वा बैठे और उन्हें स्ट्रेचर के जरिए ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। फिर बाद में हार्दिक पांड्या ने जब बैक इंजरी से वापसी की तो कंधे में चोट के कारण उन्हें कई मुकाबले मिस करने पड़े और लगातार 2 इंजरी के कारण उन्हें गेंदबाजी से भी कंप्रोमाइज करना पड़ गया। हार्दिक पांड्या ने अचानक से गेंदबाजी करनी बंद कर दी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीम उन्हें कई मुकाबले में बतौर बल्लेबाज भी प्लेइंग 11 में मौका देती थी। साल 2020 और 21 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार्दिक ने बल्ले से भी काफी प्रभावित किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका फॉर्म खराब होता गया। IPL 2021 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए काफी फीके साबित हुए और T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक ने काफी निराश किया, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन क्योंकि हार्दिक शुरू से एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो हर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और खामोशी से मेहनत करते रहे। इस दौरान कई घरेलू मुकाबलों में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हार्दिक पूरी तरीके से फिट होकर ही ग्राउंड पर वापसी करना चाहते थे। ऐसे में IPL 2022 की शुरुआत हुई और एक नई टीम गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक ने बतौर कप्तान एक नए सफर की शुरुआत की। और दोस्तों, इस खिलाड़ी ने पहली बार में ही बतौर कप्तान गुजरात को IPL का खिताब जिताकर सभी को हैरान कर दिया। 29 मई की देर रात 1.25 लाख लोगों के सामने हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी में अपने होम ग्राउंड अहमदाबाद में IPL टाइटल जीतकर हार्दिक ने अपनी लीडरशिप का प्रमाण दे दिया और IPL में दमदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में भी उनकी वापसी हो चुकी है। लेकिन हार्दिक पांड्या को सबसे बड़ी कामयाबी आगामी आयरलैंड टूर पर मिली, क्योंकि वहां IPL के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हार्दिक पांड्या द लीडर ग्रुप पर देखने को मिला और वहां अपने पहले ही असाइनमेंट में बतौर लीडर हार्दिक ने आयरलैंड का सफाया करते हुए अपने कप्तानी सफर की शानदार शुरुआत की। लेकिन असली चुनौती अभी आनी बाकी थी, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भारत को इंग्लैंड की चुनौती का सामना करना था और आप सभी को पता है इंग्लैंड T20 में कितनी खतरनाक साइड मानी जाती है। पर हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड दौरे पर पहले ही T20 मुकाबले में अपनी ऑलराउंड काबिलियत से सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। बता दें, हार्दिक ने अपने T20 करियर में एक विशेष उपलब्धि भी हासिल कर ली। हार्दिक पांड्या अपने 62वें T20 मुकाबले में जाकर पहली बार खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अर्धशतक जड़ने में कामयाब हुए। हार्दिक पांड्या ने साउथहैम्पटन में 33 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेले और भारत के लिए सर्वाधिक स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने। और हार्दिक का कहर यही नहीं रुका, इस स्टार ऑलराउंडर ने बल्ले के बाद गेंद से भी कमाल दिखाया और दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम का टॉप ऑर्डर ही ध्वस्त कर दिया। पांड्या ने साउथहैम्पटन में 3 विकेट झटके और मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।